जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रतीश क्लासेज पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम रुक्मिणी पब्लिकेशन यानी कि प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने वाले हैं। और इससे पहले हम 3 और करा चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और बिहार दरोगा का और बिहार पुलिस का सभी का सेट लगा रहे हैं, तो पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए प्लीज़, जल्द से जल्द 1000 पूरा कराइए सब्सक्राइबर। पहला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य की नृत्य शैली है? तो मोहिनीअट्टम जो है वो है केरल राज्य का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, केरल राज्य, याद रखिएगा। और कथकली और फिर मोहिनीअट्टम जो है ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल का है। और कुछ राज्य के बारे में बताते हैं जहाँ की जो कि है, तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से हो जाएगा। भरतनाट्यम में तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कथक एक है जो कि कथक वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, यूपी का कथक। और कुचिपुड़ी एक है, उसका आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। और फिर ओडिसी हो जाएगा उड़ीसा का। और सत्रिया नृत्य जो है वो आसाम का हो जाएगा। और मणिपुरी नृत्य जो है वो मणिपुर का हो जाएगा। तो ये सब याद रखिएगा। और संस्कृति मंत्रालय ने भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य का दर्जा भी दिया है, तो वो छऊ नृत्य है जो कि उसको दिया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा की बात करें तो ये जो है वो स्थित है बिहार में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बिहार, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो शेर शाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार जो था वो मीर मोहम्मद अलीवाल खां था, याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो किया गया था वो 1540 से 1545 के बीच में किया गया था। और यह मकबरा जो है वो अष्टकोणीय आकृति में निर्मित है। और फिर यह कैमूर के पास प्राप्त लाल बलुआ प्राप्त पत्थर से निर्मित मकबरा है, जो कि 122 फीट या फिर 37 मीटर ऊंचा है, याद रखिएगा। और शेर शाह जो था वो भारत में सूर्यवंश का संस्थापक था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए आइए मिलाते हैं, देखते हैं। स्तंभों को मिलान कीजिए, तो एक तरफ राज्य है और एक तरफ उत्सव है। तो एक तरफ झारखंड हो जाएगा, तो झारखंड में मनाया जाता है कर्मा, ठीक है, ये तो ठीक है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के हो जाएगा चैत्रौल, याद रखिएगा, चैत्रौल। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना को हो जाएगा बथुकम्मा, याद रखिएगा। और वहीं पंजाब की बात करें तो पंजाब का लोहड़ी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 1885, 28 दिसंबर 1885, छोटा डेट भी याद रखिएगा। और ये बॉम्बे में हुआ था। और इसकी स्थापना जो किए थे वो ए ह्यूम के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। और यह बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विद्यालय में इसका आयोजन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और कुछ अधिवेशन के बारे में बताते हैं जो कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 बॉम्बे में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी किए थे। और ये प्रथम हिंदू थे, ये भी याद रखिएगा। और फिर दूसरा अध्यक्षता जो किए थे वो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, और ये कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे, और ये प्रथम पारसी थे। और फिर तीसरा कांग्रेस अधिवेशन की बात करें तो 1887 में हुआ था, और ये मद्रास में हुआ था। और फिर इसके अध्यक्षता जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, और ये प्रथम मुस्लिम थे, ये भी याद रखिएगा। और चौथा जो हुआ था कांग्रेस अधिवेशन वो हुआ था 1888 में, और ये इलाहाबाद में हुआ था। और जॉर्ज यूले यानी कि प्रथम ईसाई थे ये जॉर्ज यूले, ये भी याद रखिएगा। और पांचवा अधिवेशन हुआ था 1889 में, और ये 1889 में बम्बई में हुआ था। और ये इसकी अध्यक्षता जो किए थे सर विलियम बेडबर्न किए थे, याद रखिएगा, सर विलियम बेडबर्न। और फिर एक छठा भी याद रखिएगा जो कि छठा 1890 में हुआ था, और ये कलकत्ता में हुआ था। और फिर सर फिरोज शाह मेहता इसके द्वारा किया गया था अध्यक्षता। तो ये सभी बता दिए, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है वो दर्शाता है AW, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, AW, सॉरी ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। और कुछ जलवायु के बारे में बता देते हैं, तो याद रखिएगा लघु शुष्क जलवायु जो होता है वो गोवा के पश्चिमी घाट में होता है। मानसून ये है ऋतु वाला जलवायु, तो गोवा के दक्षिण तट पे होता है। भारत का पश्चिमी तट है ये, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
और एक है कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून जो है वो तमिलनाडु का कोरोमंडल तट पर होता है। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है वो विद्युत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 8वीं पंचवर्षीय योजना, याद रखिएगा। और वहीं 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से 97 के बीच में हुआ था। योजना का वार्षिक काल था, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का नाम बक्सर का युद्ध से है। ऑप्शन डी आंसर है इसका, इससे संबंधित है, ये याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजी सेना ने बंगाल के निष्कासित नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना से बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और ये परास्त हो गए थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और बक्सर का युद्ध के समय जो था बंगाल का नवाब जो था मीर जाफर था, और जबकि बंगाल का गवर्नर की बात करें तो बेंसी टार्ट था, ये याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछा जाता है जो कि बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ये सब। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय वेग के बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? तो ये 0 के बराबर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो ये जो होगा वो 100% बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? तो ये जो होता है वो एक सुचालक में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, एक सुचालक, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। किसी भोजन बनाने वाले पात्र के लिए अधिक वांछनीय गुण कौन से हैं? तो अधिक वांछनीय गुण के बारे में पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा निम्न विशिष्ट उष्मा धारिता और उच्च चालकता। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम, द्वितीय, तृतीय nवें सेकेंड में दूरियों को किस प्रकार तय करके गमन करेगी? तो तय करके गमन करने के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा समानांतर श्रेणी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, समानांतर श्रेणी। एक आयताकार कुंडली एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कुंडली की गति यानी स्पीड कम हो जाती है तो इस पर क्या प्रभाव होगी? तो इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा प्रेरित विभवांतर घटेगा, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, प्रेरित विभवांतर। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा? तो बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जी का मान बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। फरवरी 2025 में आयोजित एक्स क्यूबेरियन नामक सैन्य अभ्यास कौन से देशों के बीच शामिल है? तो कौन सा देश के बीच हुआ था? तो ये हुआ था भारत और मालदीव। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, भारत और मालदीव, याद रखिएगा। और संयुक्त सैन्य अभ्यास तो पूछा ही जाता है, तो याद रखिएगा सब। 2 फरवरी 2025 के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये जो है वो 89 हो गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 89, याद रखिएगा। और वहीं जून 2024 में 81वां और 82वां रामसर स्थल के रूप में बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को भारत की रामसर सूची में शामिल किया गया था। तो ये बिहार के परीक्षा के लिए याद ही रखिएगा, पूछा जाता है बिहार की परीक्षा में। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किए हैं? तो ये जो उद्घाटन किए हैं वो किए हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो ये हो जाएगा ईरान। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, ईरान, याद रखिएगा। और भारत में केसर की कृषि जो है वो जम्मू के किश्तवाड़ और पंपोर में सीमित है, ये भी याद रखिएगा। यानी कि भारत के जम्मू कश्मीर में, जम्मू जो राज्य है जम्मू कश्मीर, वहाँ ज़्यादा होता है केसर की खेती उत्पादन। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को कहते हैं?
तो क्या कहते हैं, तो ये अधिक केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अधिक केंद्र, याद रखिएगा। और भूकंप के उद्गम स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं, भूकंप का केंद्र इसको बोलते हैं, उद्गम स्थान को। और भूकंप का अध्ययन जो होता है वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है, सिस्मोग्राफ में, याद रखिएगा। और फिर भूकंप की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा, रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है, याद रखिएगा। और भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी में होता है। निम्न में से कौन सा गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा की बात करें तो ये एल नीनो हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एल नीनो, याद रखिएगा। और एल नीनो एवं ला नीना विषुवतीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्र के तापमान में विभिन्नता के कारण घटित होता है, ये याद रखिएगा। और भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान हेतु एल नीनो जलधारा का उपयोग होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चावल उत्पादन में विश्व का प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान की बात करें तो ये चीन का है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, चीन हो जाएगा। और वहीं भारत जो है विश्व का दूसरा सर्वप्रमुख चावल उत्पादक देश है, सर्वाधिक चावल उत्पादक देश। और चीन जो है गेहूं के उत्पादन में भी विश्व का पहला स्थान है, याद रखिएगा। और फिर अमेरिका जो है वो, अमेरिका मक्का उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। और भारत जो है गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील के बाद दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पे और दूसरे स्थान में भारत है। और भारत जो है फल और सब्जी उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान पर आता है, यानी कि फल और सब्जी उगाने में भी चीन ही आगे है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम है, तो ये हो जाएगा बुध का। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बुध ग्रह का, याद रखिएगा। और शुक्र जो है वो पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, ये याद रखिएगा। और शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह का घूर्णन की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये याद रखिएगा। सॉरी, इसका आंसर सी बी होगा, शुक्र हो जाएगा। किस ग्रह के घूर्णन की दिशा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर है, तो ये हो जाएगा शुक्र ग्रह का घूर्णन की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है। और ये भी याद रखिएगा कि शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह का जो है घूर्णन दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। और शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा बोलते हैं, याद रखिएगा। और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से निम्न में से कौन सी घटना घटती है, तो कौन सी घटना होती है, तो ये जो होता है वो सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, सूर्य ग्रहण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, काला पानी कहाँ अवस्थित है, तो काला पानी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, उत्तराखंड, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो ये जो किए थे वो किए थे हजरत महल। ऑप्शन डी आंसर है इसका, हजरत महल, याद रखिएगा। बेगम हजरत महल पूरा नाम है। और तात्या टोपे जो है वो, तात्या टोपे लक्ष्मीबाई के गुरु थे, ये याद रखिएगा। और तात्या टोपे 1857 के शहीद होने वाले अंतिम नायक थे। और इनको जो है वो 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दे दिया गया था, तात्या टोपे को। और कुंवर सिंह जो थे वो, कुंवर सिंह 1857 में उनकी क्रांति में नेतृत्व किए थे, वो बिहार से किए थे, जगदीशपुर से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामर्स्टन था, ये याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है प्रश्न। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था, तो इसका निर्माण जो कराया था फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, फतेहपुर सीकरी, याद रखिएगा। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी की राजधानी को 1571 में बनाया था, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अकबर के बारे में और कुछ बताते हैं। तो अकबर जो था वो अकबर के प्रारंभिक शिक्षक जो थे वो अब्दुल लतीफ़ थे, ये याद रखिएगा। और सलीम जहांगीर के बचपन का नाम था, सलीम जो था जहांगीर के बचपन का नाम था। ये सब कुछ फैक्ट याद ही रखिएगा। और अकबर को इनके आशीर्वाद से पुत्र सलीम का जन्म हुआ था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, तो ये जो खोज किए थे वो वास्को डी गामा किए थे। ऑप्शन ए आंसर है इसका, वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है वो 17 मई 1498 को भारत आया था, ये याद रखिएगा। गैसों में ध्वनि किस प्रकार की तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है, तो ये जो प्रवाहित होता है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, और अनुदैर्ध्य तरंग, याद रखिएगा।
जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के ध्रुव पर तिर्यक रूप में आपतित होती है तो परावर्तित किरण का क्या प्रभाव होगा? तो ये जो प्रभाव होगा वो हो जाएगा कोण बराबर कोण आई बराबर कोण आर, ऐसे करके हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये जो प्रयोग हुआ है चांदी और सोना। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, चांदी और सोना, याद रखिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिए नहीं के बारे में। तो ये हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, अर्जेंटाइट सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। और वहीं अर्जेंटाइट के सूत्र की बात करें तो Ag2S होता है, याद रखिएगा, Ag2S होता है। दो परमाणुओं को समस्थानिक कब कहा जाता है? तो दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को निम्न में से किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं जो कि वर्ष घोषित हुआ है। तो 2027 के बारे में बता देते हैं। तो टिकाऊ और लचीले पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है 2027 को। और 2025 को तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित हुआ है। और फिर ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ये सब था। और फिर शांति और विश्वास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष ये घोषित किया गया 2025 में। चलिए अगला प्रश्न है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो ये जो जीता है वो गुलमोहर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, गुलमोहर, याद रखिएगा। हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। तो ये जो बने हैं वो बन गए हैं सिद्धार्थ अग्रवाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, सिद्धार्थ अग्रवाल, याद रखिएगा। और इनकी उम्र की बात करें तो 49 वर्ष के थे उस टाइम में जब ये अग्रवाल समुद्र को तैरकर पार हुए थे इंग्लिश चैनल को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? तो बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आंसर है इसका, ये किया था आरबीआई, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और वहीं आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, ये याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला सचिव की बात करें तो ये थे स्नेहलता श्रीवास्तव। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, स्नेहलता श्रीवास्तव। सॉरी। और ये स्नेहलता श्रीवास्तव की काल की बात करें तो 2017 से 2020 में बने थे। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थे सुषमा स्वराज थी, याद रखिएगा, दिल्ली की पहला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री रविशंकर। ऑप्शन बी आंसर है इसका, श्री रविशंकर थे, याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो ये जो नाम है वो पंपास है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, पंपास, याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के भूमि में घास के भूमि है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा। और वेल्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका में घास का भूमि का नाम है। और प्रेरी जो है, प्रेरी वो अमेरिका और कनाडा के घास का भूमि है, याद रखिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो कि बता दिए हैं। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की? तो ये जो किए थे वो किए थे VK राव। ऑप्शन बी आंसर है इसका, VK राव, याद रखिएगा। और उन्होंने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना जो किए थे वो 1931-32 में किए थे, ये याद रखिएगा। 29 अप्रैल 1954 को पंचशील निम्न में से किन देशों के बीच समझौता हुआ? तो ये जो हुआ था पंचशील, भारत और चीन। ऑप्शन सी आंसर है इसका, भारत और चीन के बीच हुआ था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या 1675 में करवाई? तो ये जो करवाए थे वो करवाए थे गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन बी आंसर है इसका, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाए थे। और वहीं गुरु तेग बहादुर का जन्म जो हुआ था 18 अप्रैल 1621 को हुआ था। और गुरु नानक का जो हुआ था वो 1469 से 1539 तक के सिख गुरु के संस्थापक थे गुरु नानक, याद रखिएगा। और गुरु अर्जुन देव जो थे, गुरु अर्जुन देव मृत्युदंड जहांगीर के द्वारा दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, और 1606 में इनको मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता 1921 ईस्वी में कौन था? तो ये जो था दयाराम साहनी। ऑप्शन डी आंसर है इसका,
दयाराम साहनी, याद रखिएगा। काकोरी डकैती घटना 9 अगस्त 1925 के नायक कौन थे? तो ये जो इसके नायक थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन ए आंसर है इसका, राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखिएगा। और फिर काकोरी षड्यंत्र केस जो चला था वो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और फिर और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दिया गया था, ये याद रखिएगा। और फिर भगत सिंह और बासु केटवर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय सभा में पब्लिक सेफ्टी के बिल पर विवाद विधेयक में विरोध में बम फेंके थे ये। और फिर उनको फिर 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और फिर भगत सिंह को फांसी दे दिया गया था, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। 23 मार्च 1931 को फांसी पड़ा था। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से कौन सी सूचीबद्ध है, ये पूछ रहा है। तो ये जो हो जाएगा वो समान कार्यों के लिए समान वेतन है, और फिर समान नागरिक संहिता है, तो ये भी है। और छोटे परिवार का मानदंड तो ये तो नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा। और भारतीय संविधान के भाग 4 में जो है वो अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP से संबंधित है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, और फिर ये जो था समान कार्य के लिए समान वेतन था वो अनुच्छेद 39 के घ में है, ये याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 के घ में। और समान नागरिक संहिता की बात करें, समान नागरिक संहिता का प्रावधान जो था वो था अनुच्छेद 44 में है, ये याद रखिएगा। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही के बारे में बोल रहा है, तो आइए देखते हैं, मिलाते हैं। लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहने के कारण सिल्वर क्लोराइड धूसर हो जाता है, तो ये तो ठीक है। और फिर सिल्वर और एक है धूसर हो जाता है, इसके बारे में और देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण का कारण है, तो ये ठीक है, एक बोला। उसके बाद फिर एक है सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस का अपघटन के कारण है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर है इसका, जो सही था वो हम बता दिए, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक पदार्थ X का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। X की पहल कीजिए, तो इसका बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा CaO, ऑप्शन सी आंसर है इसका, CaO, याद रखिएगा। और CaOCl2 जो होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये याद रखिएगा। अबर सारणी में बाएं से दाएं पर जाने पर तत्व का धात्विक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये जो प्रभाव पड़ता है वो घटता है, ऑप्शन ए आंसर है इसका, घटता है, याद रखिएगा। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो ये जो पदार्थ है वो हेपेरिन है, हेपेरिन, ऑप्शन बी आंसर है इसका। मानव शरीर में पायरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होती है? तो ये जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए आंसर है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया पर। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है मार्क रूटे, ऑप्शन सी आंसर है इसका, मार्क रूटे को। जापान के द्वारा लकड़ी का बनाया गया उपग्रह क्या है? उसका नाम क्या है? तो ये जो नाम है वो लिग्रोसेट हो जाएगा, लिग्रोसेट, ऑप्शन ए आंसर है इसका, लिग्नोसेट है। कितने प्रकार की बड़ी बिल्लियां को संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस संगठन को बनाया गया? तो ये जो बनाया गया है वो 7 प्रकार के, ऑप्शन बी आंसर है इसका, 7 प्रकार के, याद रखिएगा। किस राज्य की विधानसभा के अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य के, तो अधिकतम सदस्य की बात करें तो ये जो 500 हो सकते हैं, ऑप्शन सी आंसर है इसका, 500, उससे ज़्यादा नहीं। और फिर विधानसभा में न्यूनतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 60 हो सकते हैं, और इसके अलावा और कुछ अपवाद में भी हैं। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की संख्या न्यूनतम संख्या जो है और फिर अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है अनुच्छेद 170 के तहत। और फिर अनुच्छेद 171 जो है उसमें राज्य विधान परिषद की अधिकतम संख्या राज्य के विधानसभा के 1/3 हिस्सा यानी कि न्यूनतम 40 निर्धारित किया गया है। और फिर विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य जो है वो उत्तर प्रदेश में है, 403 सदस्यों की 403 है। और फिर पुडुचेरी में जो है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या 30 है। भारत का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक राज्य कौन है?
तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आंध्र प्रदेश। एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो हुआ था वो 1951 में हुआ था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, 1951 में हुआ था। और ये पहली बार जो हुआ था वो नई दिल्ली में 4 मार्च 1951 को प्रारंभ किया गया था। और इसमें प्रथम एशियाई खेल में 11 देशों ने भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। और उस टाइम में एशियाई खेल में जो भारत कुल 51 पदक जीता था, जिसमें 15 स्वर्ण पदक था और फिर 16 रजत पदक था और फिर 20 जो था वो कांस्य पदक था। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा सिकोह किस सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो कौन से सूफी सिलसिले का अनुयायी था? तो ये जो था वो कादिरिया का था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, कादिरिया का, याद रखिएगा। फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत जो किया था वो हाजी शरीतुल्लाह किया था। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हाजी शरीतुल्लाह, याद रखिएगा। और ये जो आंदोलन हुआ था उस टाइम हुआ था 1838 से 1857 के प्रारंभ में किया गया था, याद रखिएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक की बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी आंसर है इसका, दादा भाई नौरोजी हैं इसके लेखक। और दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर दादा भाई नौरोजी जो है वो भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर थे, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर। और फिर दादा भाई नौरोजी धन निकासी का सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। और दादा भाई नौरोजी को धन निकास का सिद्धांत दिया था, ये सभी तो याद ही रखिएगा। और फिर भारत में धन निकासी को अनिष्टों का अनिष्ट यानी दादा भाई नौरोजी ने कहा था। भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो ये जो हुआ था 1971 में, दिसंबर 1971। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था वो राजस्थान में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, राजस्थान, याद रखिएगा। राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों की संख्या उचित आरोही क्रम में चुने। तो आरोही क्रम के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और कुछ बता देते हैं तो राज्यसभा का गठन जो किया गया था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था, याद रखिएगा। और भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, अनुच्छेद 89 के तहत बनते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 250 हो सकती है, ये इतना 250 है। अभी वर्तमान में जो है वो 245 ही है, याद रखिएगा। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये जो किया जा सकता है वो लोकसभा के द्वारा और फिर राज्यसभा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1 और 2। और इसके बारे में कुछ बताते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए औपचारिक प्रक्रिया बताया गया है। और फिर राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये सब याद रखिएगा। मानव शरीर में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये जो हो जाएगा वो लाल ग्रंथि। ऑप्शन डी आंसर है इसका, लाल ग्रंथि। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा डाइटम। ऑप्शन डी आंसर है इसका, डाइटम, याद रखिएगा। और डाइटम जो है वो शैवाल समूह के जीव हैं, याद रखिएगा। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? नहीं के बारे में बोल रहा है, तो अंडा में विटामिन डी नहीं पाया जाता है, सॉरी विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और अगला प्रश्न है रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अरेखित पेशी का एक ऐच्छिक संकुचन नहीं होता है, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी होगा। सत्तरवां दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया मिथुन चक्रवर्ती। ऑप्शन डी आंसर है इसका, मिथुन चक्रवर्ती को। कहाँ स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया है? तो कहाँ का स्थित है? तो ये जो हो जाएगा वो है कोलकाता। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कोलकाता, याद रखिएगा।
अगस्त 2024 में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस टाइम राष्ट्रपति थे व्लादिमीर जेलेंस्की। ऑप्शन सी आंसर है इसका, व्लादिमीर जेलेंस्की थे, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा लेबनान। ऑप्शन ए आंसर है इसका, लेबनान, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? सबसे कम के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा शनि ग्रह का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, शनि ग्रह, याद रखिएगा। और शनि ग्रह के जो है वो शनि ग्रह का सबसे पहला खोजा गया उपग्रह जो है वो टाइटन है। सबसे पहला उपग्रह टाइटन शनि ग्रह का। और टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, ये भी याद रखिएगा। और सौरमंडल में सर्वाधिक ग्रह जो है शनि ग्रह के पास ही है। गोल्डन रॉक पैगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पैगोडा की बात करें तो ये जो है वो म्यांमार में है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, म्यांमार, याद रखिएगा। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी आंसर है इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक था, याद रखिएगा। और गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो 1206 ईस्वी में किया गया था इसका स्थापना। और फिर गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाख बख्श की उपाधि भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधि दिया गया था। और फिर कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ये भी याद रखिएगा। और फिर गुलाम वंश को हम मामलुक वंश के नाम से भी पुकारते हैं, जानते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर इल्तुतमिश ने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। और इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। और रजिया सुल्तान जो है वो एकमात्र महिला शासिका थी, रजिया सुल्तान, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निम्नलिखित में निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो प्रथम यूरोपीय के बारे में बोल रहा है, तो ये जो था वो था जॉर्ज यूले। ऑप्शन बी आंसर है इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो निर्वाचित होने वाले थे जॉर्ज यूले, याद रखिएगा। और अभी कुछ देर पहले ही बताए थे जॉर्ज यूले के बारे में कि इसका जो किए थे अध्यक्षता किए थे वो सब। तो जॉर्ज यूले जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे 1888 में इसका अध्यक्षता किए थे, ये भी याद रखिएगा। और इलाहाबाद में इसका हुआ था ये सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हुआ था जो सम्मेलन वो हुआ था 1888 में इलाहाबाद में, जॉर्ज यूले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो ये विचार करने के बारे में बोला है, तो चलिए देखते हैं। रॉलेट एक्ट आंदोलन है, उसके बाद फिर खेड़ा आंदोलन है, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद का मिल हड़ताल। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद फिर हुआ था अहमदाबाद का मिल हड़ताल, उसके बाद हुआ था खेड़ा आंदोलन, उसके बाद हुआ था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए आंसर है इसका, याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा। और वहीं चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ था, अप्रैल 1917 में। और फिर 1918 में हुआ था, वो हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूरों के द्वारा हड़ताल किया गया था, याद रखिएगा। और उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट जो आया था वो आया था 1919 में, याद रखिएगा। और 6 अप्रैल 1919 को प्रथम अखिल भारतीय विरोध में गांधी जी ने प्रारंभ किया था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 जो है मुकदमों तथा कार्रवाई से है। ऑप्शन ए आंसर है इसका, मुकदमों तथा कार्रवाई से संबंधित है, मुकदमे तथा। और फिर अनुच्छेद 300 के का जो है वो इसके अंतर्गत विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 304 के बारे में याद रखिएगा कि राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन का प्रावधान है अनुच्छेद 304 में। और कुछ अनुच्छेद बताते हैं। अनुच्छेद 302 जो है वो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद को शक्ति है, याद रखिए, शक्ति प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो कौन सा विभाग था राजेंद्र प्रसाद के पास? तो खाद्य एवं कृषि। ऑप्शन डी आंसर है इसका, खाद्य एवं कृषि विभाग था, ये याद रखिएगा। और कुछ बता देते हैं, तो जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले के बने थे मंत्री। और फिर लियाकत अली जो बने थे वो वित्त मंत्री बने थे, लियाकत अली। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बने थे। और फिर जगजीवन राम जो बने थे वो श्रम मंत्री। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो ये जो चुनाव किया जाता है वो
संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और कुछ इसके बारे में बता देते हैं। तो उपराष्ट्रपति के पदावधि की ग्रहण करने की बात करें तो 5 साल तक होता है, याद रखिएगा। और फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद है, और फिर अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, याद रखिएगा। भारत की नई शिक्षा औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो ये जो आधारित है वो आधारित है उदारीकरण पर, निजीकरण पर, वैश्वीकरण पर। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, उपर्युक्त में से सभी हो जाएगा। ग्लूकागॉन अतिस्रावन से होने वाला रोग है। तो ये जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लाइकोसूरिया, याद रखिए। ऑप्शन ए आंसर हो इसका, ग्लाइकोसूरिया। निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है, तो पहले 3 हो जाएगा, पहले धान हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा, फिर टिड्डी हो जाएगा, तो टिड्डी हो जाएगा, उसके बाद फिर हो जाएगा मेढक, उसके बाद फिर हो जाएगा सांप, उसके बाद हो जाएगा गरुड़। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। गुणसूत्र की अगुणित संख्या पाई जाती है। तो अगुणित संख्या के बारे में बोल रहा है, तो ये हो जाएगा अमीबा में। ऑप्शन डी आंसर हो इसका, अमीबा, याद रखिएगा। और मनुष्य में गुणसूत्र जो पाया जाता है वो 23 जोड़ा या फिर 46 बोल सकते हैं, 23 जोड़ा पाया जाता है या फिर 46। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता पुरुष एकल खिताब के विजेता कौन बने हैं? तो इसके विजेता जो बने हैं जेनिक सिनर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, जेनिक सिनर, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार से जो सम्मानित किया है वो किया है NIMHANS को, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आंसर है इसका। भारत का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाना है? तो ये जो उद्घाटन किया जाएगा वो किया जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन ए आंसर है इसका, हरियाणा। भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो ये जारी हुआ था 6 अप्रैल 1948 को। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 6 अप्रैल 1948। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में शामिल किया गया था? तो मिला दिया गया था। तो ये जो मिलाया गया था वो मिलाया गया था 2017 में। ऑप्शन सी आंसर है इसका, 2017 में, याद रखिएगा। और आम बजट जो था वो रेल बजट को 1924-25 में अलग कर दिया गया था आम बजट से। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए आइए मिलाते हैं। तो सरकारी आयोग, तो सरकारी आयोग के बारे में बोल रहा है। तो ये हो जाएगा केंद्र और राज्य के बीच संबंध। ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। उसके बाद सी रंगराजन समिति। तो सी रंगराजन समिति की बात करें तो ये हो जाएगा गरीबी की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। तो 2 का 1 हो जाएगा। और फिर पारेख समिति, तो पारेख समिति की बात करें तो ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, याद रखिएगा। और फिर नरसिंह समिति जो हो जाएगा वो हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र सुधार। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ था। तो ये जो सम्मिलित हुआ था वो 1995 में। ऑप्शन डी आंसर है इसका, 1995, याद रखिएगा। और WTO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को हुआ था स्थापना इसका। और इसका जो मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। तो ये जो सुल्तान था वो था सुल्तान जैनुल आबिदीन। ऑप्शन डी आंसर है इसका, सुल्तान जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न है मैथ का। तो इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके बना लीजिएगा। इसका आंसर डी होगा 93 का। 94 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा, 94 का आंसर। 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 95 का आंसर। और 96 का आंसर जो हो जाएगा बी। और 97 के आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो वॉइस से प्रश्न आया है।
द wounded मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाई ए फ्यू मैन। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए फ्यू मैन वेयर हेल्पिंग द wounded मैन याद रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका। सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्रश्न है मिस्टर शर्मा आस्क्ड हिम इफ माया हैड इनवाइटेड हिम फॉर लंच। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिस्टर शर्मा सेड टू हिम हैज माया इनवाइटेड यू फॉर लंच। ऑप्शन डी आंसर है इसका, ऑप्शन डी होगा। और आज का आखिरी प्रश्न निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही का विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। तो किसी बात पर बार बार जोर देना, तो किसी बात पर बार बार जोर देना मतलब आग्रह होता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका, आग्रह याद रखिएगा। और कुछ बताते हैं जो बार बार ना हो तो असमान इसे बोलते हैं। और फिर आश्वस्त जिसे भरोसा दिलाया गया हो आश्वस्त होता है। तो ये सब था। और एक आमरन बच रहा है तो इसके बारे में बताते हैं। तो मरते समय तक, मरण काल तक मतलब आमरन होता है, याद रखिएगा। तो ये था बिहार दरोगा का सेट पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।